Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist working at CK Birla Hospital, Gurgaon. So today I'm going to talk about diabetic foot ulcers and maintaining a good health in feet for diabetic patients. तो डायबिटीज़ देखा जाए तो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ दिन ब दिन साल ब साल बढ़ती जा रही है एंड कंसिडरिंग कि इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ डायबिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. सो अगर डायबिटीज ज्यादा होगा, ये भी एक एक्सपेक्टेड चीज है कि डायबिटिक की जो फुट प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ेगी एंड डायबिटिक फुट अल्सर्स और उसके साथ होने वाले शार्कोट्स फीट इज द नेक्स्ट अपकमिंग एपिडेमिक इन द फील्ड ऑफ फुट एंड एंकल सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स. तो डायबिटिक फुट अल्सर क्या होता है कि कोई भी अल्सर जो बने, अल्सर यानी कि घाव जो चमड़ी के अंदर बने जिससे अंडरलाइन टिश्यू एक्सपोज हो जाए, वो किसी भी डायबिटिक के पैर में, तो उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं. डायबिटिक फुट अल्सर के खून का दौरा कम होना यानी कि पुअर ब्लड सप्लाई इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज. वीनस इनसफिशिएंसी या नसों में कुछ प्रॉब्लम होना, उसकी वजह से भी अल्सर्स बन सकते हैं. न्यूरोपैथी यानी कि जो नसें जो कि सेंसेशन सप्लाई करती हैं जिससे हमें छूने का पता चलता है, वो नसें खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से पैर में नीचे पेशेंट्स को पता नहीं चलता और इसलिए नीचे अल्सरेशन हो जाती है. साथ ही साथ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज में उनका शुगर लेवल डीरेंज होता है और उसकी वजह से उनके फाइटिंग प्रॉपर्टीज है अगेंस्ट बैक्टीरिया वो पुअर हो जाती है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है. सो ऑल इन ऑल ये मल्टीपल कॉजेज जो हैं ये मिला के डायबिटिक्स को एक फुट अल्सरेशन के या फुट में घाव बनने के से ज्यादा प्रोन करते हैं. अल्सरेशन के अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में नाखूनों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अगेन ड्यू टू डायबिटीज़ जो नाखून है वो थिकन हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और कई बार इनमें इनग्रोन टोनेल भी हो जाता है जिसमें कि नाखून जो है वो कर्व हो जाता है और वो चमड़ी में रगड़ खाने लग जाता है और उसकी वजह से उस पर वूंड, इन्फेक्शन या अल्सरेशन हो सकते हैं. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दैट, क्योंकि डायबिटिक फुट में अगर अल्सर बन जाए तो वो अल्सर बहुत ही जल्दी बढ़ सकता है, सिवियर केसेस में गैंग्रीन बन सकता है और वर्स्ट केस सिनेरियो में एम्पुटेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, यानी कि पैर को या उंगली को काटना भी पड़ सकता है. सो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटिक हो तो आपको अपनी फुट हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है. तो मैं अब आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने फुट का ध्यान रख सकते हैं ढंग से. सबसे पहले अगर आप डायबिटिक हैं, आपको अपने पैर को किसी भी इंजरी से बचाना है तो उसके लिए नंगे पांव चलना सबसे कम करना है. कोशिश करिए कि अच्छा जूता, अच्छी चप्पल पहने जिसमें अच्छी पैडिंग हो. और दूसरी बात यही नहीं, अपना जो भी जूता पहन रहे हैं उसमें ये देख लीजिए कि उसमें कोई भी शार्प नेल, कोई भी छोटा कंकड़ तक भी नहीं होना चाहिए. हमेशा आप अपने पैर के अंदर जो जूता डाल रहे हैं, शूज जो हैं, उसको ध्यान दीजिए कि शूज के अंदर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे आपको अल्सरेशन या जिससे आपको घाव हो सकता है. दूसरी चीज, हर रोज सुबह के टाइम पे आप खुद या आपका कोई भी जानने वाला, कोई भी आपके साथ जो रहता है, वो आपकी सोल को यानी कि पैर के नीचे वाले हिस्से को, तलुए को अच्छी तरह से देखे, उसको इंस्पेक्ट करे कि कोई भी साइन ऑफ रेडनेस तो नहीं है, कोई भी अल्सरेशन तो नहीं बन रहा, कहीं कोई स्वेलिंग या कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा और सिमिलरली कोई स्मेल तो नहीं. डायबिटिक पेशेंट्स का बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ड्राइनेस के, और ड्राइनेस जो होती है स्किन में वो क्रैक्स करती है और क्रैक्स में कभी कभी वूंड बन सकता है, अल्सरेशन भी हो सकती है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि अपने पैर को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करिए. लेकिन जब आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं तो वो पैर को करना है, टो के बीच वाली स्पेस को नहीं करना, जिसको हम वेब स्पेसेस कहते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर इकट्ठा होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. तो ध्यान रखिए कि उसको आपको ढंग से क्लीन करना है, साफ करना है और रोज ड्राई भी करना है. अपने पैरों में अगर ज्यादा दिक्कत है तो उसको वार्म वाटर में आप उसको डिप कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप वार्म वाटर में डिप करेंगे आप उसका टेम्परेचर जरूर अपने हाथ से खुद चेक करिएगा, ना कि पैर से चेक करिएगा,
क्योंकि कई बार बहुत गर्म पानी जो होता है वो आपको पता नहीं चलेगा, और अगर आपने एक उबलता हुआ पानी अपने पैरों पर डाल दिया तो उसकी वजह से छाले बनना और वुंड बनने के काफी ज्यादा रिस्क है। डायबिटीज को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है, तो डायबिटीज को आप कंट्रोल करिए। मेक श्योर कि आपका शुगर का लेवल ठीक है। एक और तरीका डायबिटीज को मॉनिटर करने का होता है HbA1c, तो आप इंश्योर करिए कि आपका HbA1c जो है वो अंडर कंट्रोल है। अदर थिंग्स विच कैन मेक योर फुट वर्स, आप फुट की वैस्कुलरिटी को और ज्यादा खराब कर सकता है, वो है स्मोकिंग। तो अगर आप डायबिटिक है, प्लीज आपको स्मोकिंग जो है वो इट इज डबल डेंजरस फॉर यू, सो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग इफ यू आर अ डायबिटिक। अपने पैरों को हमेशा चेक करवाना है, जरूर दिखाना है किसी भी स्पेशलिस्ट को, चाहे वो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, चाहे वो आपका सर्जन हो, पोडियाट्रिस्ट हो, फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट हो, या सिंपल ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, आप किसी को भी दिखाइए जरूर, सो दैट यू आर इंश्योरिंग कि इसमें कोई इश्यू नहीं। अगर फुट में कोई भी डिफॉर्मिटी हो रही है तो आपको उस डिफॉर्मिटी का ध्यान रखना है, अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना है, और अगर जरूरत हुई तो कस्टमाइज उस हिसाब से इंसोल्स बनवाने हैं ताकि प्रेशर ना पड़े। अच्छा, एक और चीज जो कि डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज्यादा कॉमन होती है वो होते हैं कॉर्न्स या कैलोसिटी, जिसमें कि चमड़ी मोटी हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में। उसका नॉर्मली कोई ना कोई कारण हो सकता है, कभी काफ टाइटनेस हो सकती है और कभी उसमें नीचे जो है फुट में कोई डिफॉर्मिटी होती है। तो ये जो कैलोसिटी जो बन जाती है, दैट ऑल्सो इज अ प्रीडिसेसर, यानी कि उससे भी आपको एक ज्यादा रिस्क है अल्सरेशन बनने का। तो अगर कोई कैलोसिटी बन गई है तो उसको आप टाइमली शेव कराइए। आप अपने पोडियाट्रिस्ट या फुट स्पेशलिस्ट को उस चीज के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो उनके साथ ये जरूर शेयर करिए। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसका आंसर करेंगे। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।